हमारे साथ आज है धर्मेंद्र जी शर्मा। नमस्ते सर। नमस्ते। आप नेवारगंज न्यूज़ के संपादक भी हैं, वर्तमान में नगरपालिका सलूबर में पार्षद भी हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि मेवाड़ में वसुंधरा जी का वर्चस्व अभी भी कायम है क्या, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मेवाड़ ही नहीं पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी का वर्चस्व बना हुआ है और अपने इस कायम वर्चस्व की छाप छोड़ने के लिए वे मेवाड़ दर्शन यात्रा पर निकली। मेवाड़ उनका आना, भले ही उन्होंने या उनके करीबियों ने ये कहा कि उनकी ये यात्रा उनकी एक निजी और धार्मिक यात्रा है, इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, परंतु देखा जाए तो इस बहाने उन्होंने राजनीति का बड़ा खेल, अपनी ताकत इस मेवाड़ दर्शन यात्रा में उन्होंने बता दी है। इस यात्रा में उमड़ी भीड़, उनको मिला समर्थन, यह साबित करने के लिए काफी है कि वसुंधरा जी का मेवाड़ में आज भी वही वर्चस्व कायम है, बना हुआ है और वो अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। वसुंधरा जी की मेवाड़ दर्शन यात्रा में क्या वसुंधरा जी अपना वर्चस्व आला कमान की नजरों में कायम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पर आपका क्या विचार है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि वसुंधरा जी जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अभी राजस्थान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हमेशा रहती हैं। आलाकमान की अभी तक किसी को भी हरी झंडी होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में क्या ये यात्रा, मेवाड़ दर्शन यात्रा, उनको राष्ट्रीय नेताओं के नजरों में ऊपर उठा पाएंगी नहीं पाएंगी, एक बड़ा सवाल है। मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए वसुंधरा जी का अपना एक अंदाज है, अपनी एक स्टाइल है। वो राजस्थान प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनकी इन यात्राओं के माध्यम से जनता से हमेशा जुड़ाव रहा है। उन्होंने पहले भी परिवर्तन यात्रा निकाली है। यात्राओं के माध्यम से वे जनता से हमेशा जुड़ी रही है। जन नायिका के रूप में वे हमेशा उभर कर सामने आई है। आपने देखा होगा उनका सभाओं में जाना, जैसे ही सभा में जाती हैं वो महिलाओं के बीच में पहुंच जाती है, महिलाओं से बातें करना। महिलाओं की इस देश में सभी मानते हैं कि आधी आबादी, वो एक आधी आबादी से सीधा जुड़ाव रखती है। तो वो जो जुड़ाव है वो दूसरा कोई कायम नहीं कर पाता है। ऐसे में वसुंधरा जी अपने आप में एक बड़ा चेहरा उभर कर हमेशा सामने आती है। क्यों? कि वे जहां भी जाती हैं महिलाएं उभर कर आती हैं, बालिकाएं उभर कर आती हैं। हमने सभाओं में देखा उन पर पुष्प वर्षा हो रही है, महिलाएं उनसे गले मिल रही हैं, नजदीक जाकर उनसे बातचीत कर रही हैं, वसुंधरा जी उनसे बात कर रही हैं, गले मिल रही हैं। फिर उनका एक टचिंग है कि कैसे हार्ट टचिंग किया जाए मतदाताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का। तो उसको देखते हुए वे मंदिरों में जाती हैं। लोगों का धार्मिक आस्था तो सभी की रहती है, तो वो जो धार्मिक आस्था का लोगों का जो जुड़ाव है, उस जुड़ाव को टच करती हैं। साधु संतों के पास जाना, उनसे आशीर्वाद लेना, तो कहीं न कहीं एक जो भी पब्लिक पैलेस और लोगों का जहां जुड़ाव अधिक रहता है, वहां वसुंधरा जी का जाना और लोगों से मिलना, तो ये जो संपर्क है ये उनका कद बढ़ाता है। और आला कमान अभी इस चीज को देख रहा होगा कि पराजय के बाद मेवाड़ दर्शन यात्रा में इतनी भीड़ का जुटना, तो कहीं कहीं आला कमान इसको नोट कर रहा होगा। लसाड़िया में जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी उसमें दिवंगत विधायक गौतमलाल जी मीणा, उनके ज्येष्ठ सुपुत्र कन्हैयालाल जी मीणा को जो पगड़ी उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में पहनाई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वसुंधरा जी ने उस सभा में कहा था कि गौतमलाल जी मीणा उनके भाई हैं और उन्होंने गौतमलाल जी मीणा को राखी भी बांधी थी। और उस सभा में आम जनता के सामने कहा कि उस नाते कन्हैयालाल मेरे भाई का पुत्र है। और फिर वो पगड़ी पहनाना, शोक की पगड़ी, देखिए वो अपना एक रिश्ता है, उस रिश्ते के नाते उन्होंने वो पगड़ी
उन्हें पहनाए। लेकिन यहाँ जानकार लोग जो राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, उनका एक नजरिया है कि वसुंधरा जी ने पगड़ी पहनाकर गौतम लाल जी का ज्येष्ठ पुत्र के नाते पारिवारिक सामाजिक रूप से उत्तराधिकारी तो वो है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी उसको एक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और एक संकेत भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को दे दिया कि पिछले उपचुनाव में, दरियावाद उपचुनाव में कन्हैयालाल को टिकट नहीं देना एक भूल थी और वास्तविक उत्तराधिकारी कन्हैयालाल मीणा था। और उन्होंने ये पगड़ी रखकर ये बता दिया कि ये जो पगड़ी है ये राजनीतिक उत्तराधिकारी की भी पगड़ी है। और फिर पगड़ी बंधाने के बाद उन्होंने ये संकेत भी दिया, सभा में ये बोला कि मैं पहले भी गौतम लाल जी मीणा के परिवार के साथ थी, आगे भी इनके परिवार के साथ रहूंगी, सुख और दुख और विभिन्न परिस्थितियों में। तो हम ये माने कि ये जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, इसको कहीं की राजनीतिक दृष्टिकोण से माना जा सकता है कि वसुंधरा जी यदि मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी का बनती हैं और 2023 में अगर चुनाव होते हैं तो वे कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिलाने के लिए पैरवी करेंगे। वसुंधरा जी की जो मेवाड़ यात्रा है उसको लेकर क्या परिणाम आएंगे? देखिए, अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ की इस यात्रा के साथ उन्होंने मारवाड़ की भी यात्रा की और अभी भी उनकी यात्रा चल रही है। इसके परिणाम यही रहेंगे कि वो अपना वर्चस्व, अपनी ताकत दिखाना चाहती थी कि वसुंधरा स्वयं अपने आप में एक पहचान है, उसका एक वजूद है। और राजस्थान में जो उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ में लगी। आरएलपी ने मेवाड़ में प्रवेश किया। सबसे बड़ी बात यह है, आरएलपी के मेवाड़ में आने के बाद वसुंधरा जी को कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल जो है वो टक्कर देते आए हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए आए हैं। एक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई बेनीवाल जी और वसुंधरा जी की चलती आई है। तो जिस तरह से बेनीवाल जी आए इस चुनाव में, उन्होंने एकमात्र इस तरह का माहौल बनाया कि भाजपा नहीं, आरएलपी जो है वो एक नया विकल्प वल्लभनगर में, इस तरह का एक माहौल उन्होंने खड़ा किया था। तो सीएम अशोक गहलोत साहब हेलीकॉप्टर लेके आए। फिर आपने देखा कि आरएलपी के जो सांसद हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर लेकर आए। तो वो एक वर्चस्व और दिखावे की उस गणित में कहीं भाजपा कमजोर नजर आई। ऐसे में वसुंधरा जी का वही शाही अंदाज से हेलीकॉप्टर से आना और सभाओं में उसी शाही अंदाज से प्रवेश करना, तो वो कहीं न कहीं एक छाप छोड़ कर गया। उनको जो बताना था कि वसुंधरा एक ताकत है, उसका एक वर्चस्व है, वो वर्चस्व दिखाने में, वो भीड़ जुटाने में वो कामयाब रही। बस वही उनका मुख्य उद्देश्य था और मैं ये मानता हूं कि वे अपने उद्देश्य में कामयाब रही। ऐसा देखने को भी मिला था। मेवाड़ कंट्री की टीम भी वहाँ सभा में गई थी, श्रद्धांजलि सभा में, और जनता का प्यार भी वसुंधरा जी के लिए कम नहीं है। आज भी वही प्यार और वही एक ऐसा कह सकते हैं कि अपन कि जो रुतबा है वो अभी तक कायम है उनका। बिल्कुल उनका रुतबा बरकरार है और उस रुतबे को उन्होंने बना के रखा है। उनका अपना एक स्टाइल है, वो जो स्टाइल है उस स्टाइल की वजह से उन्होंने अपने उस रुतबे को बरकरार बना कर रखा है। वसुंधरा जी की मेवाड़ दर्शन यात्रा में आपने देखा होगा कि गुटबाजी जो है वो बहुत ही ज्यादा हावी नजर आई। मतलब गुटबाजी के दौरान जितने पदाधिकारी है जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं वो बिल्कुल नदारदी रहे सभी सभाओं में, श्रद्धांजलि सभाओं में। ऐसा इस पे और आपका क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जहाँ तक गुटबाजी की बात है तो वो राष्ट्रीय स्तर के आलाकमान के नेता भी भाजपा के जानते हैं, प्रदेश भी जानता है, सभी को भी पता है कि वसुंधरा जी का गुट अलग है और कटारिया जी का गुट अलग है। इसके अलावा भी भाजपा बेनीवाल अलग हुए, घनश्याम तिवारी बीच में अलग हुए थे। हालांकि घनश्याम तिवारी वापस आए। तो गुटबाजी तो सभी स्तर पर देखा है कि भाजपा में नजर आई है और इसी वजह से जो पिछला विधानसभा चुनाव है वो भी हार का कारण रहा। तो
इसमें तो कोई दोहराय नहीं कि गुटबाजी नजर आई है, और मीडिया में भी इस चीज को देखा कि भाई गुटबाजी हुई है, कुछ लोग वसुंधरा जी की सभा में नहीं आए। परंतु मेरा ये मानना है कि वसुंधरा जी का आना इस मेवाड़ के कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग, नई ऊर्जा और नई जान फूंक कर गया है। हालांकि कुछ नेता जरूर इसमें नदारद रहे, विशेषकर कटारिया जी के जो गुट के लोग थे, उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी। कटारिया जी के स्वयं के भी कुछ बयान थे कि अब सांत्वना देने से क्या अर्थ रह जाता है, समय निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर भी गुटबाजी खुलकर सामने नजर आई। लेकिन अगर ये देखा जाए, इस बार वसुंधरा जी की इस मेवाड़ दर्शन यात्रा में सबसे बड़ी चीज ये देखने मिली कि कटारिया जी के गुट के जो पहले लोग थे, जुड़े हुए जो लोग थे, जिनमें भंवर सिंह जी पंवार जो कि जिलाध्यक्ष, देहात जिलाध्यक्ष हैं, वो कटारिया जी के आशीर्वाद से ही बने थे। जिला प्रमुख, जिला उप प्रमुख, आपके पूर्व जिला उप प्रमुख सुंदरलाल जी भानावत, ये जो लोग हैं, और सलूंबर के विधायक हैं, ये सब लोग जो कि कटारिया जी के गुट के विशेष माने जाते हैं, इन सब लोगों का उनकी सभाओं में आना, उनके कार्यक्रमों में शिरकत करना, तो कहीं न कहीं ये नजर आया कि इस बार गुटबाजी से भी कुछ लोग इधर उधर जो हैं वो खिसके हैं। तो कहीं कहीं भाजपा के लिए तो अच्छा संकेत भी साबित हो सकता है कि यदि वे लोग गुटबाजी से ऊपर उठकर आए तो एक बहुत अच्छा संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हालांकि जो कटारिया जी गुट के माने जाते हैं, उनमें से कई लोग उस सभा में नहीं थे। शहर जिलाध्यक्ष रविंदर जी शिमाली और कटारिया जी स्वयं नहीं थे। परंतु जहां जहां वसुंधरा जी गई, वहां वहां के जो भी विधायक थे, चाहे वो उदयपुर ग्रामीण में गए तो फूल सिंह जी उनके साथ थे, और दीप्ति माहेश्वरी, किरण माहेश्वरी जी की सुपुत्री जो हैं वो भी उनके साथ थी। धर्मनाथ जी जोशी थे, और जाड़ोल विधानसभा में गए तो बाबूलाल जी वहाँ साथ थे, और देहात जिलाध्यक्ष जो पूर्व जाला साहब हैं, जो कि वसुंधरा जी के गुट के माने जाते हैं, वो साथ थे। और एक चीज देखने को मिली कि जो ताराचंद जी जैन हैं, जो कि वसुंधरा जी के गुट के माने जाते हैं, वे इस बार वसुंधरा जी के साथ नजर नहीं आए। तो कहीं न कहीं इस बार जो समीकरण है वो काफी बदलते हुए नजर आए कि कुछ लोग पार्टी की यात्रा न भी होते हुए वसुंधरा जी को पार्टी का नेता मानकर उनके साथ चले, जो कि भाजपा के लिए अच्छा संकेत, और कुछ लोग उसे गुटबाजी को लेकर उस यात्रा से दूरी बनाकर रहे। और ये जरूर विचारणीय प्रश्न होगा कि जो गुलाब चंद जी कटारिया के खासम खास माने जाते थे, वो लोग भी इस बार जो है वसुंधरा जी की सभाओं में नजर आए। और उदयपुर सांसद तो पूरा बीड़ा उठाए हुए थे, अर्जुनलाल जी मीणा, तो उन्होंने पूरा का पूरा कैंपेनिंग जैसे उनके पास था। तो एक मेवाड़ में नई ऊर्जा का तो संचार नजर आया इस यात्रा से। परंतु कहीं कहीं यह है कि इससे आने वाले समय में जो है वो अच्छे संकेत भी मिल सकते हैं, और यदि कटारिया जी इस यात्रा से गुस्सा कायम रहता है उनका, और जिस तरह के उनके बयान यात्रा के बाद भी आए, तो हो सकता है कि उनके जो करीबी लोग इस यात्रा में आए, उनको कहीं कहीं कटारिया जी के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। इस यात्रा में आपने एक बहुत अच्छी चीज देखी होगी, आपको भी लगा होगा कि जैसे वल्लभनगर के पूर्व विधायक है रणवीर सिंह जी बिल्डर, और वसुंधरा जी की जो करीबिया है, तो उसको लेकर उन्होंने भी जैसे मेवाड़ दर्शन यात्रा में उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया उदयपुर। और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराज रणवीर सिंह जी भिंडर जो हैं वो वसुंधरा जी के जो है काफी लंबे समय से, जब से वो राजनीति में आए हैं, वसुंधरा जी के उनके पारिवारिक रिश्तों जैसे उनका व्यवहार रहा है। और वे वसुंधरा जी की हर सभाओं में, मेवाड़ में जब भी वसुंधरा जी आई, उनकी यात्राओं में वो सम्मिलित रहे। और जयपुर भी उनकी जो है वो
मिलने की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। तो महाराज रणधीर सिंह बिल्लर जो हैं उनका और वसुंधरा जी का जो है वो एक राजनीतिक रिश्ता भी है और सामाजिक रिश्ता भी है। तो लेकिन राजनीतिक मायनों में आप देखेंगे कि उनका व्यवहार में जब भी आना, महाराज साहब की तरफ से उनका स्वागत होना, तो कहीं कहीं हर बार ये संकेत जरूर दे देता है कि परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन वसुंधरा जी का जो राजनीतिक हाथ है वो हमेशा महाराज साहब के साथ रहेगा। और महाराज साहब भी भले ही हारे या जीते, लेकिन वे हमेशा गिरकर फिर उठते हैं और जो है वसुंधरा जी का जो है वो सहयोग हमेशा करते आए हैं। तो एक ये राजनीतिक वर्चस्व की जो लड़ाई है जिसमें वसुंधरा जी उनका साथ देती हैं, वो वसुंधरा जी का साथ देते हैं, तो ये चलता आया है और चलता रहेगा। और इसके मायने अधिक इसलिए हैं क्योंकि हमेशा से वल्लभनगर सीट हमेशा हॉट सीट रही है और गुलाब चंद जी कटारिया का भी फोकस हमेशा रणधीर सिंह जी बिल्लर को जो हराने का और उनका वर्चस्व बढ़ता हुआ वो नहीं देखते हैं और उसको कैसे कैसे दबाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में वसुंधरा जी का आशीर्वाद उनको मिलना, तो ये एक अपने आप एक नए समीकरण, हमेशा नए समीकरण हर चुनाव के बाद तैयार जरूर कर देता है। जो मेवाड़ दर्शन यात्रा है उसका अंतिम निष्कर्ष क्या रहा, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, वसुंधरा जी की जो मेवाड़ दर्शन यात्रा थी वास्तविकता में उनका एक शक्ति प्रदर्शन था। इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में उनको एक नई जान फूंकनी थी, उनकी जो टीम थी उसको संभालना था, आला कमान तक एक मैसेज करना था कि आज भी वो जनता से जुड़ी हुई है और जनता की नेता है। भीड़ जुटाना, लोगों से जुड़ना, ये सब उन्होंने दिखा दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यही निष्कर्ष रहा है कि मेवाड़ दर्शन यात्रा के माध्यम से मेवाड़ में उनका वर्चस्व कायम है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। हमारी ये राजनीतिक चर्चा यहाँ पूरी होती है। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और खबर को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।